नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और फिर याद रखें 4 और 5 नवंबर को जो हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन की। जी हाँ, आजकल उदयनिधि स्टालिन बहुत चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने अब जो काम अधूरा छोड़ गए थे आपके बिन कासिम, मोहम्मद गोरी और तुगलक वल खिलजी और औरंगज़ेब, उस काम को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया है। यानी कि अब वो सनातन को समाप्त करेंगे। और जिस प्रकार से डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये चर्च द्वारा इंस्पायर्ड की गई थी अमेरिका में, उसी प्रकार की एक वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है एंटी सनातन, जिसका नाम है अबॉलिश सनातन, यानी सनातन को ख़त्म करो। और सनातन को ख़त्म करने में उदयनिधि स्टालिन जी क्या कहते हैं, वो चूँकि उनका पूरा का पूरा भाषण तमिल में है इसलिए हम उसको आपको उसका अनुवाद बता देते हैं। और वो ये कहते हैं उसमें कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम सही रखा। हमारा काम केवल सनातन का विरोध करना नहीं है अपितु सनातन को अबॉलिश करना है, और इसलिए चूँकि आपने इसको अबॉलिश सनातन कॉन्फ्रेंस कहा है इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपकी इस पर पूरी खैर मकदम करता हूँ, यानी इसका मैं अप्रिसिएशन करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सनातन का केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, सनातन को तो समाप्त उसी प्रकार करना है जिसको अंग्रेज़ी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इरेडिकेट करना है। किस प्रकार से? जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फ्लू, कोरोना, क्योंकि इनको समाप्त किया जाता है, इनका विरोध नहीं किया जाता। हाँ जी, उदयनिधि स्टालिन जी, आपको जो उत्तर दिया है वो सबसे अच्छे जो उत्तर आए हैं उसमें सबसे अच्छा उत्तर तो अन्नामलाई ने दिया है आपको। और ये बताया है कि आपका जो ये गोपालपुरम फैमिली है इसका एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र जिसको हम कह सकते हैं जीवन का ध्येय जो है वो केवल यह है कि किस प्रकार से आपकी परिवार का जो धन है, वेल्थ है, वो तमिलनाडु की स्टेट जीडीपी से अधिक हो जाए। आपका सारा का सारा कार्यक्रम उसी एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित है। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो भी वही कही है। उन्होंने कहा भैया तमिलनाडु तो लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इसको आप समाप्त कभी कर ही नहीं सकते। और जिस प्रकार से अन्नामलाई को इस समय आप देख रहे हैं, जिस प्रकार की को इनको प्रतिक्रिया मिल रही है, जिस प्रकार का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनता का प्यार उमड़ पड़ रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि लोग इस सड़ी गली बासी द्रविडियन फिलॉसफी से ऊब चुके हैं। और ये द्रविडियन फिलॉसफी है क्या? ये वही पुरानी क्रिश्चियन फिलॉसफी जिसको आप इवेंजलिस्ट यानी जो पादरी जो है हमारे यहाँ का जो मिशनरी, तो वो जो पूरा का पूरा जो मिशनरी नैरेटिव चलाया गया था 19वीं शताब्दी में, जिसके प्रणेता थे आप जानते हैं कि वो हमारे बिशप कॉल्डवेल, जीयू, पोप, जी डी नोबिली इत्यादि, उनके द्वारा ये जो चलाए गए सिद्धांत थे जिनमें उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो केवल और केवल असमानता को प्रश्रय देता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सनातन है वो केवल और केवल जाति आधारित है, सनातन का मतलब केवल जाति होता है। और ऐसी बातें उदयनिधि स्टालिन ने अपनी टिपिकल स्टाइल में कही। अब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डरर स्टालिन के नाम पर अपने बेटे का नाम रखता है? आप ऐसे परिवार के बारे में क्या कहेंगे जो स्टालिन को पूजता है? स्टालिन ने क्या किया था ये बताने की आवश्यकता है क्या? जी हाँ, केवल 4.5 करोड़ रूसी नागरिकों का, निरपराध नागरिकों का नरसंहार किया था, जीनोसाइड। और अब ये नरसंहार करने की बात कर रहा है सनातनियों के, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इनको आपको मच्छरों की तरह, मलेरिया, डेंगू, कोरोना, फ्लू की तरह आपको इनको समाप्त करना है। दिस इज नथिंग बट अ कॉल टू जेनोसाइड। अब देखने की बात यह है कि
हम केवल इसका प्रतिकार बातों से करेंगे, या कि जैसा कि LRO यानी कि जो आपकी लीगल रिसोर्स ऑब्जर्वेटरी नाम का एक चैनल है, एक यूट्यूब अकाउंट, एक ट्विटर पर, यानी अब एक्स हो गया है, एक्स का चैनल है, उसने कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे। ये वही तमिलनाडु सरकार है जी, ये वही तमिलनाडु सरकार है जिसने मनीष कश्यप पर NSA लगाया। और NSA इसलिए लगाया क्योंकि जो हेट स्पीच वाले जो लॉज थे, या जो 153A वाला जो कानून था, उसमें उसको निरुद्ध नहीं रखा जा सकता था, उसको बहुत लंबे समय तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए उसके ऊपर NSA लगा दिया। किस पे, किस अपराध पे? कि उसने कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि तमिलनाडु में बिहारियों का कोई परसिक्यूशन हो रहा है, उनकी कोई प्रताड़ना हो रही है। खैर, अब वो तो जो लीगल सिस्टम है वो उससे निपटेगा, लेकिन इनसे कौन सा लीगल सिस्टम निपट सकता है? यहाँ तो सीधे सीधे जिनोसाइड की कॉल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी खुद की है। क्योंकि पुलिस इनकी खुद की है, इसलिए तमिलनाडु में इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं लगता। और आपको ये भी बताएं कि ये सनातन को गाली देने वाला ये उदयनिधि स्टालिन जो है, इसका परिवार जो है अपने आप को पूरी तरह से कहता है कि ये नास्तिक या एथीस्ट है, ये पेरियारवादी है। पेरियार को आप जानते हैं, पेरियार वही जो SC ST यानी शेड्यूल कास्ट को गालियां देता था, जिसने अपनी ही पुत्री से, अपनी ही अडॉप्टेड डॉटर से शादी कर ली थी। जी हाँ, कुछ लोग जो हैं वो मिथक फैलाते हैं ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को लेके। उस मिथक का तो हम प्रतिकार कई बार कर चुके हैं, आज भी बता देते हैं कि भाई वो ब्रह्मा जी की अपने क्रिएशन से मोह होने को प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से दिखाया गया है कि उनको अपनी सृष्टि से मोह हो गया, तो उस मोह को भंग किया गया और उसका उनको एक पनिशमेंट दिया गया, उसका दंड दिया गया, ये कह के कि उनकी कभी पूजा नहीं हो सकती। तो केवल एक प्रतीक के रूप में भी यदि सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि से मोह हो जाता है तो सनातन उसको इतना बड़ा दंड देता है। लेकिन ये जो पेरियार है, जिसने वास्तव में यहाँ पर अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, उसके बारे में कोई क्या कहे। उससे बड़ा, जिसको हम एक कह सकते हैं कि दुराचारी, आपको इस पृथ्वी पर मिलना लगभग असंभव है। और इसी कारण से बाद में जब उसका अंत समय आया तो उसकी ये स्थिति थी कि उसको कोई पूछता नहीं था। हाँ, हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए कि आप किस मुंह से जो है पेरियार की तारीफ कर देते हैं। खैर, बात हो रही है उदयनिधि स्टालिन की। उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ आजकल हमारे उत्तर भारत में भी एक स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हो गए, जो वो भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो ये उत्तर भारत वाले अच्छी तरह से निपट लेंगे। उनको पता है कि ये स्वामी प्रसाद का क्या करना है, ये हर तरह से सक्षम है इससे स्वामी प्रसाद मौर्य से निपटने में, लीगली भी, वोट से भी और लात घूंसों से भी। अब ये उदयनिधि स्टालिन जो है, उनकी माता जी जो हैं वो तो जाती हैं मंदिरों में। गुरुवायूर मंदिर में आप जाकर देखें, जो तमिलनाडु का वहाँ बहुत बड़ा श्रद्धा केंद्र है तमिलियन का, तो गुरुवायूर मंदिर में लगातार वहाँ जाती हैं, वहाँ पूजा अर्चना करती हैं, माथे पर कुमकुम लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, जितने भी आप सनातन के प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं सबका पालन करती हैं। आपने करुणानिधि को भी देखा होगा, जो सबसे बड़े नास्तिक बताए जाते हैं दुनिया के। उन्होंने भी अंत समय में जब आते आते और ये मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ आरंभ कर दिया था। अब ये उदयनिधि स्टालिन कहता है कि मैं अब नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो प्राउड क्रिश्चियन हूँ। खैर, ऐसे लोगों का धर्म जो है वो पूरी तरह से मौका परस्ती होता है। इनका यदि बस चले तो कल को ये इस्लाम भी कबूल कर लेंगे, और कल को ये इनको अगर ये लगेगा कि हिंदू तमिलनाडु का जाग गया है और अब ये जो फर्जी द्रविड़ियन दर्शन है इससे वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ये जाके मंदिरों के चक्कर भी लगा लेंगे। हमारे लगाते हैं ना
श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी, उसी प्रकार से ये भी मंदिरों के चक्कर लगाने लगेंगे। कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसने यह आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी यदि हेट स्पीच होगी, और जेनोसाइड की कॉल से बड़ी तो हेट स्पीच कोई हो नहीं सकती, तो यदि कोई हेट स्पीच होगी तो उसका सुओ मोटो केस दर्ज किया जाएगा पुलिस द्वारा, अन्यथा उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। उस विषय में क्या होगा, हमारे जो सक्षम वकुलाए बैठे हुए हैं, जो वकील इत्यादि जो बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े चेंबर हैं और जो सक्षम है ये करने में, उनसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। यह आवश्यक है कि जो हमारे सेंट जोसेफ जो जजमेंट दे गए हैं, वो दे तो गए थे ये सोच के कि ये संभवतः सनातन धर्म के विरोध में होगा। सनातन धर्म वैसे भी आप जानते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम और एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति इत्यादि की बातें करता है। जो डीप फिलॉसफी है उसमें आपको सबको पता है, जो भी थोड़ा बहुत भी सनातन धर्म जाते हैं कि सनातन धर्म की डीप फिलॉसफी में पूरा का पूरा जो संसार है, पूरे के सारे जीव, न केवल मानव मात्र, वो सब के सब एक ब्रह्म के ही अनेक रूप हैं। इस प्रकार की जो विराट और विशाल हृदय दर्शन रखने वाले धर्म को यदि कोई इस प्रकार की बात कहे तो आप सोच सकते हैं कि वैसे भी हम जानते हैं कि पूरा का पूरा पश्चिम भी इसी में लगा हुआ है, और जो ये पश्चिम के फंडेड लोग हैं वो भी इसी में लगे हुए हैं। उनको सनातन से डर लगता है, उनको डर लगता है कि इसकी जो हार्मोनाइजिंग फिलॉसफी है, इसकी जो एक सर्वसमावेशी फिलॉसफी है, वो कहीं उनका जो घृणास्पद दर्शन है उसको समाप्त न कर दे। यह मूल कारण है इसका। और इसलिए अंत में आपको मैं छोड़े जाता हूँ राजा सिंह के इस वीडियो के साथ में। इसके ऊपर भी विचार अवश्य कर लें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि स्टालिन का एक बहुत ही बेतुका बयान आया। वो ये कहते कि सनातनी धर्म एक डेंगू की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज भी सनातनी से संबंधित थे। जब वो हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या औकात, जो तुम सनातनी को खत्म करने की सोच रखते हो। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज या 7 पुश्तें भी सनातनी धर्म को खत्म नहीं कर सकती। और भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सबसे पहले सनातनी हिंदू होता है, उसके बाद में वो अपना धर्म बदलता है। और रही ये स्टालिन के बेटे की बात, मैं भारत के हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाए। और तमिलनाडु में आज जितने प्राचीन मंदिरें हैं, मठ है, मैं समझता हूं किसी राज्य में नहीं है। हजार हजार साल, 500-500 साल पुराने मठ मंदिर तमिलनाडु में है, प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में है। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर सनातनी हमारा हिंदू धर्म है तो वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के हिंदू क्या सोचते हैं इस विषय पर, मैं तमिलनाडु के हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे राजनेताओं के बेटे को सबक सिखाए। तमिलनाडु के हर वो हिंदू को आज खड़े होने की आवश्यकता है, हर वो सनातनी को आज खड़े होने की आवश्यकता है। आज एक मुख्यमंत्री का बेटा मुंह उठाकर हमारे सनातनी पर आरोप लगाता है, हिंदू धर्म पर आरोप लगाता है। अगर ऐसे व्यक्तियों की आवाज अगर आज हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी हरामी अपना मुंह खोलकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा। इसलिए मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हरामियों को मुंह तोड़ जवाब दे। खास करके तमिलनाडु के हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको वोट के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या पत्थर के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या लात झूठों के माध्यम से आप सबक सिखाओगे, यह मैं तमिलनाडु के हिंदुओं पर छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।